पंडित जी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां से पीछे मुड़कर देखने पर यादों और अनुभवों के ऊंचे ऊंचे टीले नजर आते हैं। गुजरे हुए अनगिनत वसंत और पतझड़ नजर आते हैं। अपनी गलतियां समझ आती हैं तो बहुत सारे पलों की मीठी यादें गुदगुदाती भी हैं। अब पंडित जी सोचते हैं कि अगर वक्त रहते जिंदगी की समझ और जीने का सलीका आ गया होता तो शायद और बेहतर तरीके से जी लेते। लेकिन जो बीत गया उसका क्या कर सकते हैं। अब तो जो और जितना बचा है उसी को संभाल के सही से रख लें तो सुकून से आंखें बंद कर पाएंगे। इधर उनके ब्लॉग के जरिए कई तरह के लोग उनसे जुड़ रहे हैं। कई दूसरे ब्लॉगर्स भी संपर्क में आने लगे हैं जो बिल्कुल अलग विषयों पर लिखते हैं। पंडित जी को नए नए लोगों से ये जुड़ाव और उनके जरिए मिलने वाली जानकारियां काफी भा रही हैं। उनके मित्र ब्लॉगर्स ने एक योजना बनाई कि क्यों ना सभी लोग वास्तविक दुनिया में भी मिले, एक दूसरे से परिचित हों, क्योंकि अभी तक वे सिर्फ एक दूसरे को इंटरनेट से ही जानते थे। लगभग सभी को यह विचार बहुत पसंद आया। तय हुआ कि एक खास दिन पर एक शहर तय करके सब वहां पहुंचेंगे और एक मिलन समारोह किया जाएगा। पंडित जी भी इस कार्यक्रम में पत्नी के साथ शिरकत करने के लिए बहुत उत्साहित थे। उनके शहर से एक युवा ब्लॉगर भी थे जिन्हें इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण मिला था और वे पंडित जी के साथ ही ट्रेन से इस कार्यक्रम के लिए जाने वाले थे। सभी सुनने वालों को बता दें कि ये है गीता ज्ञान जिसे आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर। अब वापस पंडित जी की तरफ आते हैं। जब पंडित जी इस महाशय से रेलवे स्टेशन पर मिले तो उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से पंडित जी का अभिवादन किया। इस युवक का नाम रोहित था। पंडित जी और उनकी पत्नी को भी इस जोशीले लेकिन सभ्य युवा से मिलकर खुशी हुई। ट्रेन में बैठते ही जो रोहित की बातें शुरू हुई तो सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर ही खत्म हुई। इन बातों में उसकी अब तक की जीवन कथा से लेकर उसकी अब तक की तमाम उपलब्धियों की दास्तान भी थी। रोहित ने अपनी कहानी कुछ इस तरह से सुनाई। रोहित का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था जहां बहुत तंगी तो नहीं थी लेकिन हर खर्च बहुत सोच समझ कर होता था। बकौल रोहित वो पढ़ाई में बहुत तेज था और छोटी उम्र से ही ट्यूशन पढ़ाने लगा था। उसका कहना था कि उसने अपनी पढ़ाई का खर्च एक उम्र के बाद खुद ही उठाया था। फिर उसने स्कूल से निकलकर पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसे लगता था कि कॉलेज की पढ़ाई इंसान को सिर्फ किताबी ज्ञान दे सकती है, जिंदगी जीने का हुनर नहीं सिखाती। इसीलिए उसने छोटी छोटी नौकरियां करना शुरू किया और दुनिया में जीने के तौर तरीके सीखने लगा। रोहित ने बताया कि उसने कम वक्त में ही खूब पैसे कमा लिए थे और उसके घर में उसकी वजह से वो खुशहाली आ गई जिसके सपने वो लोग हमेशा देखते आ रहे थे। फिर रोहित ने बताया कि उसने नए हुनर सीखे, 2 विदेशी भाषाएं सीखी और भी बहुत कुछ सीखा। फिर उसने जब इंटरनेट की दुनिया में कदम रखा तो यहां भी अपनी पहचान बहुत जल्द बना ली। उसे इस बात का बड़ा गर्व था कि इस कार्यक्रम में भी वो सबसे कम उम्र है। रोहित की बातों में बस अपना ही जिक्र था। पूरे रास्ते ना तो उसने पंडित जी से उनके बारे में पूछा न उनके काम के बारे में। मिलन समारोह बहुत अच्छा आयोजित किया गया था। देश के लगभग हर हिस्से से ब्लॉगर्स आए थे। एक दूसरे से जान पहचान बनाने में ही पहला दिन निकल गया था। अगले दिन सबको अपनी रुचि के विषय पर थोड़ा थोड़ा बोलने का समय दिया गया था ताकि लोग और अच्छे से एक दूसरे को समझ सके। रहने व खाने की व्यवस्था एक होटल में सबके आपसी सहयोग से की गई थी। अगले दिन पंडित जी नाश्ता करने के बाद होटल के लॉन में टहल रहे थे कि तभी वहां रोहित आ गया। वो हमेशा की तरह बहुत जोश में था। उसने पंडित जी से पूछा कि क्या वे आज भी गीता का कोई श्लोक सुनाएंगे जैसे अपने ब्लॉग में लिखते हैं। उसके सवाल में जैसे एक कटाक्ष था। फिर उसने अपने ब्लॉग के विषय में बताना शुरू किया। यूं तो उसके हिसाब से उसकी बेशुमार रुचियां थीं, लेकिन आजकल वो विलुप्त होते पक्षियों की जानकारी अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा था। उसके ख्याल में इस दौर में अब लोगों को आध्यात्मिकता की जगह व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत थी। पंडित जी ये सब सुनकर बस मुस्कुराते रहे क्योंकि उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि रोहित को अपनी नासमझी की वजह से अहंकार हो गया है। अपनी उपलब्धियों पर खुश होना सबका अधिकार है, लेकिन अपने आगे बाकी लोगों को तुच्छ समझना या उन्हें कमतर होने का एहसास करवाना अहंकार कहलाता है, जो कि मनुष्य जाति के सबसे बुरे गुणों में से एक है।
इसीलिए पंडित जी को लगा कि रोहित को इसका एहसास करवाया जाना जरूरी है, ताकि वो समय रहते इस अवगुण के जाल से बाहर निकल सके और अपनी प्रतिभा का सही उपयोग कर सके। कार्यक्रम शुरू हुआ और हर वक्ता के पास बोलने को कुछ बेहतरीन था। किसी के पास गांव देहात के किस्से तो किसी के पास किताबों की दुनिया की जानकारी, कोई कानून का ज्ञाता तो कोई कवि, किसी के पास दुनिया घूमने के अनूठे अनुभव तो किसी के पास इतिहास की गहरी जानकारी। हर कोई अलग अलग संघर्षों से तप कर बना हुआ, जिसे वो बयां नहीं कर सकते थे, लेकिन सब जानते थे कि बिना जीवन के उतार चढ़ाव देखे लोग इतने अनुभव नहीं समेट सकते। इसी तरह पंडित जी की भी बारी आ गई। जीवन में कम ही मौके आए थे जब पंडित जी ने किसी मंच से लोगों को संबोधित किया था। दोस्तों की महफिलों में बात करना या ब्लॉग लिखना एक अलग बात थी। यहां एक अलग ही संकोच उन्हें महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने साहस करके बोलना शुरू किया। संबोधन के बाद जो उन्होंने कहा वो इस तरह से था। आप सबके अनुभवों और जानकारियों को सुनते हुए मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रहा हूं कि आज यहां आपके बीच बैठा हूं। मेरे पास बताने को कोई किस्सा नहीं कि आप लोग हैरान हो, न कोई जानकारी कि आपको चकित कर सकूं। मैंने अभी तक एक बहुत साधारण सी जिंदगी जी है, जिसमें दाल रोटी की फिक्र और जिंदा रहने की जद्दोजहद है। रुचि के नाम पर बस एक ही है कि पढ़ने का शौक रहा, जो उम्र के साथ धार्मिक किताबों की तरफ ज्यादा हो गया। जो थोड़ा बहुत सुना, पढ़ा और समझा वो सबके साथ बांट लिया। ये तो आप जैसे लोगों का बड़प्पन है कि मेरे अधकचरे ज्ञान को भी सम्मान दिया और अपने बीच उठने और बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। अब क्योंकि सभा का नियम है कि अपनी रुचि के विषय से कुछ सुनाना जरूरी है, तो मैं श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक आप सबको सुनाना चाहता हूं। प्रकृतेः क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। इस श्लोक का अर्थ यह है कि संसार की सभी गतिविधियों को प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है, लेकिन अज्ञान में आत्मा शरीर के साथ झूठी पहचान से बहकती है, खुद को कर्ता मानने लगती है। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि संसार के सभी कर्म प्रकृति द्वारा पहले से तय हैं। कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, यह प्रारब्ध में बहुत पहले लिखा जा चुका है। ऐसे में जब आत्मा को लगता है कि यह सब उसके द्वारा हो रहा है, तब वो अहंकार से ग्रस्त हो जाती है, जबकि ये अज्ञानता की निशानी है। हम जीवन में क्या करते हैं, क्या नहीं, इसके प्रति सजग होने और अहंकारी होने में बहुत फर्क है। अपने कर्म के प्रति सजग होना हमें सफलता और शांति देता है, लेकिन उसके प्रति अभिमान या अहंकारी होना हमें दुख देता है, अपमानित भी करवाता है। यह जीवन का ऐसा सच है जो यदि हम समय रहते समझ लें तो कई दुखों से बच सकते हैं। प्रकृति से हम इसके अनेक उदाहरण सीख सकते हैं। जितना ज्यादा फलों से भरा पेड़ होगा, उसकी टहनियां उतनी ही झुकी होंगी। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है, यह हमें सही मायनों में इंसान बनाती है। पंडित जी द्वारा इस श्लोक की सुंदर व्याख्या सुनकर सबका मन प्रसन्न हो गया। शायद रोहित को भी उसके अहंकार का एहसास हो गया, यह हो सकता है ना भी हुआ हो, लेकिन जिसने भी इस श्लोक को एकाग्रता से सुना, इसका अर्थ और संदेश समझ गया था। इस तरह बहुत सारे अनुभवों और ज्ञान के साथ यह मिलन समारोह समाप्त हुआ। वापसी में रोहित एक बार फिर पंडित जी के साथ ही था, लेकिन इस बार वो उनसे गीता ज्ञान समझाने का आग्रह कर रहा था। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण और भागवत गीता को प्रणाम किया और सबकी बुद्धि प्रकाशित करने की प्रार्थना भी की। तो ये था गीता ज्ञान का एक और एपिसोड, जिसे आपने सुना कुकू एफएम पर। गीता ज्ञान ब्लॉग से मिले अनुभवों से ब्रजभूषण जी को एक बात तो अच्छे से समझ आ गई है कि शायद ही मनुष्य जीवन की कोई ऐसी समस्या होगी जिसका हल गीता में ना हो। युगों पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था, वो इतने समय बाद
और एकदम अलग परिस्थितियों में भी हम सबको रोशनी दिखाता है। जरूरत बस गीता तक लौटने की है, इस ज्ञान के महासागर में गोते लगाने की है। और आप तक ये गीता ज्ञान पहुंच रहा है कुकू एफएम पर। उम्र का असर अब पंडित जी के शरीर पर भी होने लगा है। मानसिक स्वास्थ्य तो गीता ज्ञान की बदौलत एकदम सही है, लेकिन उम्र तो शरीर पर असर दिखाती ही है। सो दिखने लगी थी। उनके फैमिली डॉक्टर ने उन्हें नियमित चेकअप के लिए आने की सलाह दी थी और पंडित जी जानते थे कि उम्र के इस पड़ाव पर अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही उन्हें भारी पड़ सकती है। इसीलिए वे हर 3 महीने में डॉक्टर के पास चले जाते थे। यह संयोग ही था कि डॉक्टर जोशी भी कभी कभार उनका ब्लॉग पढ़ लिया करते थे। हालांकि उन्हें शुरू में यह नहीं पता था कि इस ब्लॉग को लिखने वाले पंडित जी उनके पेशेंट बृजभूषण जी ही हैं। इस बात का पता उन्हें बहुत वक्त के बाद उनके एक दूसरे मरीज से चला। एक बार जब पंडित जी अपने तिमाही चेकअप के लिए गए, तब डॉक्टर साहब ने उनसे इस बात का जिक्र किया कि वे भी कभी कभी समय मिलने पर उनका ब्लॉग पढ़ लिया करते हैं और उन्हें पढ़कर बहुत आनंद आता है। पंडित जी ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपना चेकअप कराने लगे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह लिख दिए और 2 दिन में फिर आने को कहा। 2 दिन बाद जब पंडित जी रिपोर्ट लेकर गए, तब उन्हें पता चला कि डॉक्टर साहब के पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो जाने से वो आज क्लिनिक नहीं आए हैं। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से डॉक्टर साहब के पिता को स्वास्थ्य लाभ देने की प्रार्थना की और घर चले गए। फिर अगले 2 दिनों के बाद जब वो दोबारा क्लिनिक पहुंचे, तो इस बार डॉक्टर साहब मिल गए। उन्होंने रिपोर्ट्स देखकर पंडित जी को खान पान में कुछ परहेज बताए और कुछ दवा भी लिख कर दी। पंडित जी ने डॉक्टर साहब से उनके पिता की सेहत का हाल पूछा, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके पिताजी का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ गया था, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आया और वे गिर गए। उनकी कमर में काफी चोट आई है और अब वे कुछ समय तक बिस्तर पर ही रहेंगे। पंडित जी ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी और उठने लगे कि तभी डॉक्टर साहब ने उन्हें आवाज देकर रोक दिया। पंडित जी, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? डॉक्टर साहब ने बड़े विनम्र स्वर में पूछा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अरे आप बताइए तो सही, मेरे लायक क्या सेवा है? कहकर पंडित जी फिर बैठ गए। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, लेकिन उसके पीछे का कारण आप नहीं जानते। कुछ साल पहले तक वे बिल्कुल स्वस्थ थे। रिटायरमेंट के बाद भी खुद को काफी व्यस्त रखते थे। अपने सभी काम, साथ ही घर के भी काफी काम खुद से कर लिया करते थे। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक हादसे ने उन्हें एकदम बदल कर रख दिया। एक बार मेरे माता पिता परिवार के किसी विवाह समारोह से लौट रहे थे कि उनकी कार का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरी माता जी को बहुत ज्यादा चोट आई थी और कुछ वक्त बाद उनकी मृत्यु हो गई। पिताजी के शरीर की चोट तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस हादसे ने उनके मन को बहुत कमजोर कर दिया। अब हर वक्त वे हमारी चिंता में डूबे रहते हैं। हम जरा सा घर पहुंचने में लेट हो जाएं या फोन का जवाब ना दें तो पिताजी बुरी तरह घबराने लगते हैं। उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं डॉक्टर साहब? पंडित जी ने हैरानी से पूछा। पंडित जी, अपने पिताजी के शरीर के रोग तो मैं फिर भी संभाल सकता हूं, लेकिन उन रोगों की जड़ जो है, उनकी चिंता, उनका डर, उसे मैं नहीं संभाल सकता। मेरे पिता किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाने के लिए तैयार भी नहीं है। अब अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो आप उन्हें मिल लें, उन्हें थोड़ा समझाएं, गीता का ज्ञान दें, ताकि वे चिंता करना छोड़ ना सकें तो कम से कम खुद पर इतना नियंत्रण तो कर पाएं कि इस वजह से उनकी तबीयत ना खराब हो। डॉक्टर साहब के अनुरोध में इतनी विनम्रता और अपने पिता के प्रति इतनी फिक्र थी कि पंडित जी उनका अनुरोध टाल नहीं सके और रविवार के दिन उनके घर आने का तय कर लिया। अगले रविवार को डॉक्टर साहब ने पंडित जी को लेने के लिए कार भेज दी। उनके पिता के कमरे में जब पंडित जी पहुंचे तो उनकी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। वे खुद से उठ भी नहीं पा रहे थे। बातों की शुरुआत थोड़ी धीमी थी, लेकिन जिस तरह बच्चे अजनबियों के साथ धीरे धीरे खुलते हैं और फिर बोलना बंद ही नहीं करते, ठीक यही हाल डॉक्टर साहब के पिताजी का भी था। कुछ ही देर में दोनों में ऐसी बातें होने लगीं जैसे बरसों पुराने दोस्त हों। छोटे शहरों में वैसे भी कोई बातचीत शुरू करने के अगले 5 मिनट के अंदर अजनबी नहीं रह जाता, कोई ना कोई पहचान निकल ही आती है। डॉक्टर साहब के पिता ने इस बातचीत के दौरान जाने कितनी बार अपनी पत्नी को याद किया। उनके याद करने के अंदाज से ही लग रहा था कि उन्हें
अपनी पत्नी बहुत प्रिय थी और उनके जाने का दुख अभी भी एकदम ताजा है। जिस तरह वो अचानक चली गईं, इस बात ने उन्हें इस हद तक विचलित कर दिया था कि अब हर वक्त अपनों को खोने का एक अजीब सा डर उनके दिलो दिमाग पर हावी हो गया था। उनकी समस्या समय के साथ और गंभीर होती जा रही थी। पंडित जी समझ चुके थे कि इस समय उन्हें किसी के साथ की जरूरत थी, कोई ऐसा जो उन्हें समझे, उनसे बात करे और फिर उन्हें समझाए। इसके लिए पहले उनके मन में विश्वास जगाना पड़ेगा, उनके मन की पीड़ा सुननी पड़ेगी, तब जाकर वे किसी की बात सुनेंगे, वरना उन्हें लगेगा कि उन्हें उपदेश दिया जा रहा है। एक उम्र के बाद हर व्यक्ति को लगता है कि उसे दूसरों से ज्यादा ज्ञान है, इसीलिए किसी की सलाह यदि उपदेश की तरह अचानक से मिले तो वे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। चलते हुए पंडित जी ने डॉक्टर साहब को यही बात समझाई और कहा कि अगली 1-2 मुलाकातों के बाद ही वे उनके पिताजी को कुछ समझा पाएंगे। डॉक्टर साहब ने भी इस बात पर उनसे सहमति जाहिर की। अगली 2 मुलाकातों में पंडित जी और डॉक्टर साहब के पिताजी की आपसी समझ और मजबूत हुई। जब पंडित जी को लगा कि अब सही समय है, तब उन्होंने गीता का ये श्लोक डॉक्टर साहब के पिताजी को सुनाया। चिंतया जायते दुखम नान्यथे हेति निश्चयी तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृह। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। जोशी जी, आपकी पत्नी के साथ जो हुआ वो बेहद दुखद था, लेकिन यह होना नियति में उनके जन्म से ही जुड़ा हुआ था। न कोई इसे रोक सकता था, न बदल सकता था। इसी तरह हम सबके भाग्य में जो लिखा है उसे घटित होकर ही रहना है। हम उसे एक पल के लिए भी आगे पीछे नहीं कर सकते। इसीलिए इस सच को स्वीकार करने में ही भलाई है। चिंता करने से सिर्फ और सिर्फ मन और शरीर को कष्ट पहुंचता है, इसके अलावा कुछ नहीं बदलता। इसीलिए आप चिंता करना छोड़ दें। जीवन में एक हादसा हुआ, इसका अर्थ यह नहीं कि वो दोबारा दोहराया जाएगा। इसीलिए जीवन के कीमती वक्त को चिंता में नष्ट कर देना व्यर्थ है। आप खुद को इस चिंता से मुक्त कीजिए और अपने आप को किसी दूसरे उपयोगी काम में लगा दीजिए। इससे आपका मन भी लगा रहेगा और आपका समय भी आराम से कट जाएगा। जोशी जी को पंडित जी के समझाने से बड़ी राहत मिली। उन्हें समझ आया कि वे व्यर्थ की चिंता के मक्कड़ जाल में फंसे हैं। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि इससे बाहर आने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही पंडित जी ने दोबारा आने के वायदे के साथ जोशी जी से विदा ली। और अभी हम भी आपसे विदा ले रहे हैं इस एपिसोड के लिए। आप सुन रहे थे गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। एक समय था जब बृजभूषण जी उर्फ पंडित जी सोचते थे कि जब उनकी नौकरी नहीं रहेगी तब वो क्या करेंगे, कैसे समय काटेंगे। उस वक्त की कल्पना मात्र से उन्हें सिहरन हो जाती थी। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि अब उनके पास जरा भी फुर्सत नहीं होती और उनका सारा समय एकदम सही बातों में बीत रहा है। गीता ज्ञान ने उन्हें जीवन को सही तरीके से जीना सिखा दिया है। आपसी रिश्तों से लेकर समाज के जटिल संबंधों तक को देखने का, संभालने का नया नजरिया दिया है। लोगों का विश्वास और सम्मान भी इन्हें गीता ज्ञान की बदौलत मिला है। और आप ये गीता ज्ञान सुन रहे हैं कुकू एफएम पर। आज ऐसा ही एक सम्मान फिर उन तक पहुंचा है। उन्हें यानी पंडित जी को एक स्कूल में बुलाया गया है, जहां उन्हें छोटे छोटे बच्चों को गीता ज्ञान देने का अनुरोध किया गया। यह सम्मान भी उन्हें उनके ही एक पुराने शिष्य ने दिया है, जिसे पंडित जी ने लगातार कई साल ट्यूशन पढ़ाया था। ये उन दिनों की बात है जब पंडित जी कॉलेज की पढ़ाई करने के साथ साथ अपना जेब खर्च निकालने के लिए छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। उन्हीं बच्चों में सुनील भी एक था, जो एक बहुत छोटी कक्षा से ही पंडित जी के पास ट्यूशन पढ़ने आने लगा था और हाई स्कूल तक लगातार उनसे ही पढ़ता रहा। पंडित जी को सारे बच्चों में सुनील सबसे ज्यादा प्यारा था, क्योंकि वो बहुत शांत और सौम्य बच्चा था। पढ़ाई के प्रति हमेशा से गंभीर और संवेदनशील भी था। उसके इन्हीं गुणों के कारण वो जिससे भी मिलता उसे अपना बना लेता। यही सुनील आज एक स्कूल में अध्यापक बनकर बच्चों का जीवन संवार रहा था।
पढ़ाई पूरी होने के बाद भी वो पंडित जी के संपर्क में रहा और जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर उसने पंडित जी से सलाह ली और उन्हें शामिल किया। जब उसे पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग के बारे में पता चला तो उसने न सिर्फ खुद ये ब्लॉग पढ़ना शुरू किया बल्कि अपने साथी अध्यापकों को भी इसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और आज वो पंडित जी के घर आया था उन्हें आमंत्रण देने के लिए कि वे अपने गीता ज्ञान से उसके स्कूल के बच्चों को भी कुछ सिखाएं, ताकि जीवन की नींव डालने वाले इन सालों में उन्हें कुछ ऐसा सीखने को मिले जिससे उनके सफल जीवन की इमारत तैयार हो सके। तय समय पर पंडित जी की कक्षा के लिए व्यवस्था की गई। एक बड़े से हॉल में बच्चे बैठे, कुछ बहुत छोटे थे तो कुछ थोड़ा बड़े। उन्हें देखते हुए पंडित जी ने सोचा कि मैं इन्हें क्या समझाऊं, ये तो अभी स्वयं गीतामय होकर जी रहे हैं। चलिए, लेकिन अब जब आया हूं तो कुछ तो बोलना ही होगा। पंडित जी ने यही सोचकर माइक लिया और बोलना शुरू किया। प्यारे बच्चों, मेरा नाम ब्रजभूषण है, लेकिन मेरा एक प्यार का नाम भी है। जैसे आप सबका होगा, कोई रिंकी, कोई पिंकी, कोई चुनमुन तो कोई रुंझुन। ऐसे ही प्यार से सब लोग मुझे पंडित जी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? पंडित जी। सभी बच्चों ने एक स्वर में जवाब दिया। आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने आया हूं, बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताई हैं। आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन हैं? जी, भगवान श्री कृष्ण जो बंसी बजाते हैं, माखन खाते हैं। एक बच्चा बोला, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा और क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण? राक्षसों को मारते हैं, जो गलत काम करते हैं उन्हें पनिशमेंट देते हैं। एक और प्यारा सा बच्चा बोला, हां बिल्कुल ठीक। पंडित जी खुश होकर बोले, तो प्यारे बच्चों, आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कही कुछ बातें बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना, ओके? सारे बच्चे एक साथ बोले, ओके पंडित जी। बच्चों, मैं आपको एक श्लोक सुनाऊंगा। जैसे हिंदी में कविता होती है ना, इंग्लिश में जिसे पोम कहते हैं, वैसे ही संस्कृत भाषा में श्लोक होता है। तो मैं आपको एक श्लोक सुनाऊंगा और उसका मतलब भी बतलाऊंगा। तो पहले श्लोक सुनिए। ध्यायेतो विषयान् पुंसः संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इसका मतलब यह है कि वस्तुओं के प्रति अधिक लगाव होना भी व्यक्ति की असफलता का कारण बनता है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो खुद को हर तरह के लगाव से दूर रखे, क्योंकि वस्तुओं के लगाव से हर पल एक इच्छा जन्म लेती है, जिसकी पूर्ति न होने पर व्यक्ति क्रोध और दुख का भागी बन जाता है, जिसके चलते सफलता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। समझे बच्चों? एक भी बच्चे का हां में जवाब नहीं आया। और इस बात से पंडित जी को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि यही बात तो बच्चों में सबसे खास होती है कि वो मन के सच्चे होते हैं, किसी का मन रखने के लिए भी झूठ नहीं बोलते। बहुत बढ़िया बच्चों, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। यह सुनकर सारे बच्चे जोर से हंस पड़े। अब हम दूसरे तरीके से इस श्लोक का मतलब समझेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमको किसी भी चीज से बहुत ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस चीज के बिना नहीं रह सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तब हमको वो चीज ना मिलने पर बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण देकर बताता हूं। आप सबके घर में मोबाइल है? जी पंडित जी, सब बच्चे बोले। और आप सब घर पे मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा करते हो। आप उसमें वीडियो देखते हो, अपना होमवर्क उसकी मदद से करते हो, गेम्स खेलते हो, और जब आपको आपके मम्मी पापा मोबाइल छोड़ने के लिए कहते हैं तब आप सबको बहुत गुस्सा आता है, नहीं? कोई तो रोने भी लग जाता होगा, खाना भी नहीं खाता होगा, है ना? बच्चों की आवाज आई, यस पंडित जी। यही करने के लिए इस श्लोक में भगवान जी मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको चीजें यूज तो करनी है, लेकिन उनकी आदत नहीं डालनी है। ऐसा नहीं करना कि आपसे वो चीज छूट जाए तो आप परेशान ही हो जाओ। हमें अपने मन को इतना स्ट्रांग रखना है कि हम किसी चीज के ना मिलने पर उसके बिना एडजस्ट करना सीखें, क्योंकि जब हम स्ट्रांग नहीं होते हैं तब वो चीज ना मिलने पर हमें दुख होता है, हम रोते हैं और कई बार हमें गुस्सा भी आता है। हम लड़ाई भी कर लेते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। हमें खुद पर डिपेंड होना सीखना है, चीजों पर नहीं। अब समझे? यस पंडित जी।
सब बच्चे खुशी से बोले। तो अब हम एक और श्लोक सुनेंगे, इसे भी आप लोग ध्यान से सुनो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब भी धर्म का नाश होता है और इस धरती पर अधर्म का विकास होता है तो मैं धर्म की रक्षा और अधर्म को नष्ट करने के लिए अवतार लेता हूं। बच्चों, अब इसे अच्छे से समझो। आपने वो सीरियल कृष्णा आता था, उसकी कहानी में देखा होगा ना कि जब बुरे लोग बहुत ज्यादा बुरे काम करने लगते हैं, अच्छे लोगों को तंग करने लगते हैं, तब कृष्णा आ जाते हैं और उनको पनिश करते हैं। हम सब सोचते हैं कि जब हम कुछ भी गलत काम करते हैं तो कोई हमें नहीं देख रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान हमें हर समय देख रहे होते हैं, तब भी जब हमें लगता है कि वहां कोई नहीं है। इसीलिए कभी भी कुछ गलत नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। बुरे लोग इस बात को नहीं समझते और बुरे काम करते हैं, इसीलिए भगवान को आना पड़ता है। बच्चों, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम सब अच्छे अच्छे काम करें। आप लोगों को चाहिए कि आप अच्छी बातें सीखें, अच्छा पढ़ें, सबसे प्यार से बोलें और किसी को दुख ना दें। यही आपके लिए धर्म है। जो धर्म के हिसाब से काम करते हैं, भगवान उनसे बहुत खुश होते हैं। जो नहीं करते, उनसे गुस्सा होते हैं। समझे? यस पंडित जी, बच्चे एक स्वर में फिर से बोले। इस तरह बच्चों के साथ पंडित जी ने बहुत सारी गीता ज्ञान की बातें की और उन्हें इसमें बहुत मजा आया। बच्चे भी बहुत खुश दिख रहे थे। दोबारा फिर आने के वायदे के साथ पंडित जी ने वहां से विदा ली। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि दुनिया के सभी बच्चों पर अपनी कृपा रखें। इनकी वजह से संसार में जो थोड़ी मासूमियत बची है, हमेशा बची रहे। तो ये था गीता ज्ञान का एक और एपिसोड जो आपने सुना कुकू एफएम पर। ब्रजभूषण जी जब से गीता पढ़ रहे हैं, तब से कुछ चीजों को लेकर उनकी समझ भी साफ हुई है। जैसे कि पहले अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता जो उन्हें परेशान करता, यहां तक कि ऑफिस में होने वाली छोटी मोटी परेशानियां भी होती, तो वे अपनी किस्मत को कोसने लगते थे। जरा कुछ बड़ा दुख आ जाए तो भगवान को ताना देने लगते थे। लेकिन जब से गीता की शरण में गए हैं, उन्हें जीवन का सार समझ आ गया है। जानते हैं कि जो भी उनके साथ घट रहा है वो पिछले कर्मों का फल है। बिना भुगते वो अकाउंट सेटल नहीं होगा, इसीलिए सर झुकाकर सब सहना होगा। आखिर अपनी बोई फसल है, जैसी भी होगी शिकायत नहीं कर सकते। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। तो अब वापस आते हैं पंडित जी पर। अब तो यह हाल है कि सुख हो या दुख, पंडित जी हर सिचुएशन को दर्शक के भाव से देखते हैं। उसमें शामिल होकर भी शामिल नहीं होते। जैसे कोई व्यक्ति बारिश में तो खड़ा हो लेकिन भीगे ना। जीने की एक कला गीता ही सिखा सकती है। लेकिन ब्रजभूषण जी जानते हैं कि गीता पढ़ने से पहले भी ये आर्ट अगर वो सीखना चाहते तो सीख सकते थे। एक लाइव एग्जाम्पल उनके सामने था। लगातार कई साल वो उन्हें देखता रहा, उनसे मिलता और बात करता रहा, लेकिन तब उम्र इतनी छोटी और बुद्धि इतनी कम थी कि ये बात समझ ही नहीं आई। वो तो आप जाकर गीता पढ़ते हुए रह रहकर उनका ख्याल मन में आ जाता है, तो आंखें नम हो जाती हैं और सर इज्जत से झुक जाता है। ये कर्मयोगी थे उनके दुबे सर। कर्मयोगी मतलब जो अपने काम में पूरे मन से लगा रहता, बिना रिजल्ट की चिंता के। दुबे जी ऑफिस में पहले बॉस के रूप में मिले और अब दिल में बड़ी गहरी इज्जत के साथ एक खास जगह बनाकर रहते हैं। पंडित जी तब मुश्किल से 21 साल के रहे होंगे जब उनकी सरकारी जॉब लग गई थी। वो वक्त ऐसा ही था कि पढ़ाई पूरी होते ही लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाया करती थी। तब इतना कंपटीशन भी नहीं था और एप्लीकेंट्स भी कम ही हुआ करते थे। दुबे सर उनके पहले बॉस थे, या यूं कहें कि पहले स्कूल कॉलेज के बाहर पहले टीचर, जिन्होंने सही मायने में एक डिसेंट इंसान होना क्या होता है ये सिखाया था। उनकी पूरी पर्सनालिटी जैसे सिंप्लिसिटी की पहचान थी। वे बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छी खासी पोस्ट पर थे, लेकिन घमंड जैसे उन्हें छूकर भी नहीं गुजरा था। उन्हें देखकर पंडित जी सोचा करते कि जब हर कोई खुद को जो है उससे ज्यादा ही साबित करने की कोशिश कर रहा है,
ऐसे में दुबे सर के बारे में कोई भी तभी जान सकता था जब उनसे बात हो, वरना उनका रहन सहन देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उन्हें कितनी नॉलेज और एक्सपीरियंस है। पंडित जी जब ब्रजभूषण हुआ करते थे, यानी उन्हें गीता पढ़ने में इंटरेस्ट तो था, लेकिन गीता को उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया था और उम्र भी कच्ची थी, इसीलिए बहुत सारी बातें उन्हें समझ नहीं आती थी। ये तब की बात है। उन्हें यह नहीं समझ आता था कि इतनी बड़ी पोस्ट पर होते हुए भी दुबे सर इतने डाउन टू अर्थ कैसे हो सकते हैं। उनके अंडर काम करने वाले लोग उनका कितना मजाक बनाते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, लेकिन उन्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब भी ऑफिस में कोई अच्छा काम होता है, तब बजाय अकेले उसका क्रेडिट लेने के सारी टीम का नाम आगे कर देते हैं। लोग हर एक बार एक ही झूठ बोलकर उनसे लीव साइन करवा लेते हैं, लेकिन वो जानकर भी अनजान बने रहते हैं। किसी के काम में गलती हो तब उसे डांटने के बजाय समझाने लगते हैं कि इस काम को ऐसे नहीं करना है। खुद पंडित जी के साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि उनकी गलतियों पर उन्हें फटकारने के बजाय दुबे सर ने उन्हें बिठाकर काम करने का सही तरीका बताया था। दुबे सर हर किसी से बड़े अपनेपन से मिलते थे, सबके सुख दुख पूछते थे, कई बार उन कामों में भी हेल्प कर देते थे जो उनके थे ही नहीं। पंडित जी को ये बातें बड़ी हैरान करती। वो देखते कि ऑफिस के कुछ कामचोर लोग समझ न आने का बहाना करके उनके पास काम लेकर बैठ जाते हैं और दुबे सर उनका काम कराते रहते। यही लोग बाहर जाकर उनका मजाक भी बनाते हैं। अच्छा, पंडित जी को दुबे सर बहुत एनकरेज करते थे। एक तो पंडित जी ऑफिस में एज में सबसे छोटे थे, दूसरा दुबे सर के लिए बहुत रिस्पेक्ट भी रखते थे जो उनके बिहेवियर में नजर आती थी। एक बार उन्हें दुबे सर के साथ एक वर्कशॉप पर दूसरे शहर जाने का मौका मिला। रास्ते भर दोनों में खूब बातचीत हुई, दोनों के इंटरेस्ट बहुत मिलते थे। इस सफर में पंडित जी को दुबे सर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, उनकी लाइफ, उनकी स्ट्रगल, बहुत कुछ। बातों बातों में पंडित जी बहुत हेजिटेशन के साथ दुबे सर से पूछ ही बैठे कि वे आखिर इतने सिंपल क्यों हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पर होकर भी उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं है। दुबे सर इस बात पर पहले तो खूब हंसे और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। अब इस बात से तो पंडित जी और हैरान हो गए। बोले, सर ये तो सभी जानते हैं कि वो कौन है, इसमें नया क्या है। यही तो असली बात है कि हम नहीं जानते कि हम कौन है। जिस दिन हमें यह रियलाइज हो जाता है, सब इजी हो जाता है। और ये रियलाइज कैसे होता है, पंडित जी ने पूछा। गीता ज्ञान से, दुबे सर ने जवाब दिया। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा और शरीर का रिश्ता क्या है और क्यों हमें किसी बात का, किसी काम का घमंड नहीं करना है। अब जैसे आपने क्वेश्चन किया कि मैं इतनी सिंपल लाइफ क्यों जीता हूं, मुझे हैरानी है कि जिस बात पर मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए था, उस बात पर मुझसे क्वेश्चन किए जाते हैं। और आप पहले नहीं है जिसने मुझसे ये पूछा है। मेरी फैमिली के लोग तक मुझसे शिकायत करते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे अपने स्टेटस का शो ऑफ करते रहना चाहिए, अपने अंडर काम करने वाले एम्प्लॉइज से थोड़ा रोब से पेश आना चाहिए। लेकिन ये सब लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें गीता का ज्ञान नहीं है। गीता सिखाती है कि करने वाला कोई और है, हम बस एक मीडियम यानी माध्यम है। इसीलिए हमें इस बात पर कोई घमंड नहीं होना चाहिए कि हम ये हैं, वो हैं, हमने ये किया, वो किया। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर कि मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं। तो उसके लिए आप गीता का ये श्लोक सुनिए। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सह सन्यासी च योगी न निर्निग्ना चाक्रियाः। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अच्छे कर्म करता है, वो योगी है। जो अच्छे कर्म नहीं करता वो संत कहलाने के काबिल नहीं है। अगर मैं ऑफिस में काम करता हूं तब वो काम इसलिए नहीं होना चाहिए कि इसके बदले लोग मुझे रिस्पेक्ट दें या कोई सर्टिफिकेट दें। मुझे वो काम इसलिए करना है क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही बात अपनी फैमिली और सोसाइटी के लिए किए काम पर भी अप्लाई होती है। अगर मुझसे किसी ने हेल्प मांगी, चाहे किसी भी इंटेंशन से मांगी, मेरा कर्म है कि मैं अगर वो कर सकता हूं तो उसे हेल्प करूं और भूल जाऊं। जितना हो सके अच्छे कर्म करूं, ऐसे कर्म जिससे कोई हर्ट ना हो, किसी का बुरा ना हो। बस अगर इस छोटी सी बात को भी हम अपनी लाइफ का एम बना लें तो संत बन जाएंगे। गीता हमें यही सिखाती है।
शायद यही वो मोमेंट था जब पंडित जी को सही मायने में गीता की तरफ मुड़ने का मोटिवेशन मिला। दुबे सर ने कितनी सिंप्लिसिटी के साथ इतने डीप मैसेज को समझा दिया था। अगर एक श्लोक इतना कुछ सिखा सकता है तो सोचिए पूरी गीता तो जाने क्या क्या सिखा देगी और हमें ये क्या से क्या बना देगी। पंडित जी को यह भी तभी समझ आ गया था कि इस टाइम की जरूरत गीता को एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोग इसे समझें और लाइफ में अप्लाई भी करें। दुबे सर के लिए पंडित जी के दिल में एक बहुत बड़ी जगह बन चुकी थी। वो उनके टीचर थे, ऐसे टीचर जिन्होंने जिंदगी जीने का सही मेथड बस एक श्लोक में समझाकर आगे की मीनिंगफुल लाइफ की राह दिखा दी थी। तो ये था गीता ज्ञान का एक और एपिसोड कुकू एफएम पर। ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी के पास उनके गीता ज्ञान ब्लॉग के एक रीडर का मेल आया है। मेल्स तो उन्हें दिन भर में कम से कम 4-5 आ ही जाते हैं, जिनमें कभी गीता ज्ञान से जुड़े क्वेश्चंस तो कभी किसी प्रॉब्लम का गीता ज्ञान के जरिए सॉल्यूशन ढूंढने की बात होती है। लेकिन ये मेल बाकियों से कुछ अलग है। इसमें प्रॉब्लम तो है और सॉल्यूशन ढूंढने की चाह भी है, लेकिन साथ में एक ऐसा सवाल भी जो कभी न कभी हर किसी के दिमाग में आता ही है। यह सवाल इंसान कभी खुद से तो कभी अपने क्लोज लोगों से पूछता है और मोस्टली जिस भी भगवान को मानता है उनसे भी पूछता है। सवाल क्या था ये जानने के लिए आपको उसके मेल को सुनना होगा, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। तो अब जानते हैं उस मेल में क्या था। पंडित जी, आपको ये मेल लिखते हुए मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं, इतना डिस्टर्ब्ड कि मेरा किसी से बात करने का मन ही नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे किसी ने आपके ब्लॉग की कुछ बातें व्हाट्सएप पर भेजी और मुझे लगा कि जब आपके अकॉर्डिंग गीता में हर सवाल का जवाब है तो मुझे भी मेरा जवाब मिल ही जाएगा। मेरा नाम राजेश है, मैं लगभग 55 साल का हूं, शादीशुदा हूं, एक बेटा है और बाय प्रोफेशन एक केमिस्ट हूं। मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी किस्मत तब लिखी जब वो किसी बात पर चिढ़े हुए थे, तभी तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स, टेंशंस सब मेरी किस्मत में लिख दिए। मेरा पूरा बचपन टेंशन में बीता। मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी हमेशा फर्स्ट आता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमेशा पार्टिसिपेट करता। पेरेंट्स का वो आइडियल बेटा था। फिर हो गया मैं, यानी राजेश, जिसमें अपने बड़े भाई जितने टैलेंट तो क्या उसके टैलेंट का 10वां हिस्सा भी नहीं था। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। स्पोर्ट्स के नाम से मुझे चिढ़ थी और डांस ड्रामा के नाम पर मुझे घबराहट होने लगती थी। मेरे पेरेंट्स को खुद भी इस बात की बहुत टेंशन रहती थी कि उनका दूसरा बेटा उनके बड़े बेटे जितना इंटेलिजेंट नहीं है, और वो इस टेंशन को हर दिन मुझ पर भी थोपते रहते थे। हर वक्त के कंपैरिजन ने मुझे इतना डिस्टर्ब कर दिया था कि मैं अपने भाई से ही नफरत करने लगा था। मेरे पेरेंट्स को कभी यह समझ नहीं आया कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरी अपनी कैपेसिटी और लिमिट्स हैं। मैं अपने भाई जैसा नहीं हो सकता और मेरी भी कुछ अलग क्वालिटीज हो सकती हैं। इस सब से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि एक बार तो मैंने घर से भाग जाने की भी ठान ली। वो तो बस स्टेशन पर पड़ोस के एक अंकल ने मुझे देख लिया और अपने साथ घर ले आए। लेकिन उसके बाद मेरे घर वालों का टॉर्चर और भी बढ़ गया। फिर उन्हें मैं एक आवारा लड़का भी लगने लगा था। इस तरह मेरे बचपन का सबसे कीमती टाइम वेस्ट हो गया। किसी तरह स्कूल की पढ़ाई पूरी की और मैंने फार्मेसी का कोर्स करना चाहा तो मम्मी पापा को इसमें भी दिक्कत हो गई। कहां तो उनका बड़ा बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और कहां छोटा बेटा दवाइयों की दुकान खोलकर एक दुकानदार बनने जा रहा था। उनके इस बिहेवियर ने मुझे बहुत कठोर बना दिया था। अब मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यही कोर्स करना है। मम्मी पापा फीस के पैसे दें तो ठीक, नहीं तो मैं पहले छोटी मोटी जॉब करूंगा और फिर कोर्स करूंगा। पेरेंट्स ने पैसे नहीं देने थे तो नहीं दिए, इसीलिए मैंने मार्केट की एक केमिस्ट शॉप में अपने लिए काम ढूंढ लिया। मुझे इस फील्ड में कोई नॉलेज और एक्सपीरियंस तो था नहीं, इसीलिए दवाइयां पैक करने का काम मिला। यह दुकान पड़ोस के एक भैया की थी और मैंने उनसे कहा था कि मेरी सैलरी अपने पास ही जमा करके रखें। जिस दिन मेरी फीस के पैसे जमा हो जाएंगे मैं उनसे ले लूंगा। घर में माहौल तो वैसे ही खराब था, इसीलिए वहां रहने का मेरा मन नहीं करता था और अब जॉब की वजह से बस सोने के लिए ही घर जाता था। मेरे पेरेंट्स अब मुझसे हर तरह की उम्मीद छोड़ चुके थे, इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कहां हूं। 2 साल बीत गए और मेरे कोर्स की फीस जमा होने में
बस 2 महीने की देरी थी कि यहां भी किस्मत ने धोखा दे दिया। दुकान के मालिक जो मेरे पड़ोस वाले भैया थे, उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उनके बाद उनके बच्चों ने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया कि मेरी 2 साल की सैलरी उनके पास जमा थी। मैंने रिटर्न में तो कुछ लिया नहीं था, इसीलिए इस बात का कोई प्रूफ मेरे पास नहीं था। अब मैं खाली हाथ था, मेरा दिल टूट चुका था और मैं ये तकलीफ किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था। मैं अक्सर सोचता था कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, लेकिन तब एज भी कम थी और फ्यूचर के लिए कुछ होप्स भी बाकी थी, इसीलिए इस ख्याल को ज्यादा देर तक खुद पर हावी नहीं होने देता था। केमिस्ट शॉप में 2 साल काम करने के बाद मुझे इस काम की डिटेल्स तो पता चली चुकी थी, बस मेरे पास वो डिग्री नहीं थी जो इसे चलाने के लिए जरूरी होती है। एक बार बातों बातों में मेरे एक दोस्त ने बताया कि अब 2 साल के डिप्लोमा वाले भी केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं और डिप्लोमा की फीस भी कम है। इस बात से मुझे एक नई हिम्मत मिली और मैंने आखिरी बार अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब वही था जो 2 साल पहले था। उन्हें अपने बेटे को दुकानदार बनते देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैंने अपना कोर्स करने के लिए अपने ही घर में चोरी की और इसका गिल्ट सारी जिंदगी मेरे मन में रहेगा। कोर्स पूरा करने के बाद अब मैं फिर से खाली था। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। मैंने फिर से एक फार्मा कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता था, ओवर टाइम भी करता था कि किसी तरह पैसों का अरेंजमेंट हो जाए और मैं खुद का काम शुरू करूं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगने वाला था। मेरा बड़ा भाई अब तक डॉक्टर बन चुका था। मेरे पेरेंट्स ने उसे बहुत सपोर्ट किया और अब उसका खुद का क्लिनिक था। यह देखकर मैंने भी अपने हिस्से के पैसे मांगे और एक बार फिर अपनी इंसल्ट ही कराई। अब मैं अपनी नौकरी में रम गया। वहीं मुझे एक लड़का मिला जो बिल्कुल मेरी तरह सोचता था। हमारी गहरी दोस्ती हो गई और हमने लोन लेकर अपनी केमिस्ट शॉप खोलने का सोचा। उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी जिसके बेस पर लोन पास हो गया था और आखिर हमारा सपना पूरा हुआ। काम सही से चल रहा था कि मेरे फादर की तबीयत खराब रहने लगी। मेरा भाई पैसे तो बहुत कमा रहा था, लेकिन पेरेंट्स के लिए उसके पास टाइम नहीं था। मां ने मुझे ही कभी ताने देकर तो कभी इमोशनल ब्लैकमेल करके उनकी सेवा में लगा दिया। फादर की हालत देखकर मुझे बहुत दया आती थी। मैं पिछली सारी बातों को भूलकर उनकी सेवा में लग गया था। उनकी मेडिसिन से लेकर उनको वॉक कराना, शेव करवाना, ये सब काम मैं खुद करता था। 1 साल बाद फादर की डेथ हो गई और जाते हुए वो अपनी बची हुई सारी प्रॉपर्टी और सेविंग्स मेरे भाई के नाम कर गए। मुझे अपने फादर से प्यार के 2 शब्द तक नहीं मिले। एक बार फिर मैंने अपने आप से सवाल किया कि आखिर मेरी क्या गलती थी जो मेरी लाइफ में ये सब होता है। खैर, टाइम के साथ मेरा काम ठीक से चल गया। हम पार्टनर्स अलग हो गए और हमने अपनी अपनी शॉप्स खोल ली। लाइफ थोड़ा ट्रैक पर आई तो मैंने अपनी एक दोस्त से शादी भी कर ली। जब सब सही होना शुरू हुआ था कि तभी सब खराब होना भी शुरू हो गया। शॉप पर एक लड़के की लापरवाही से मेरी शॉप में एक्सपायर्ड मेडिसिन पकड़ी गई और शॉप बंद हो गई। एक बार फिर मैं प्रॉब्लम में था, कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा था। वाइफ ने हौसला दिया, उसकी ज्वेलरी बेची और अपनी शॉप का केस लड़ा। किसी तरह शॉप फिर से खुल गई। मेरा बेटा बहुत समझदार है, मैंने कभी उस पर कोई प्रेशर नहीं डाला। उसे उसके हिसाब से पढ़ने और जीने दिया। आज वो बहुत अच्छी जॉब पर है। अब जब लाइफ में सब कुछ सेटल हो रहा था तो कल ही मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोज हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा। आखिर मेरी क्या गलती थी जो मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई और कभी सुकून से मैं रह ही नहीं पाया। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पंडित जी, आप ही इस सवाल का जवाब दीजिए। पंडित जी ने सारी कहानी पढ़ी, समझी और जवाब में गीता का यह श्लोक लिख कर दिया। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृत्स्नम वशम प्रकृतेर्वशात्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस सारी प्रकृति को वश में करके बार बार बनाता हूं और यहां सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार जन्म देता हूं। हम सब ये बार बार भूल जाते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है
हर बार पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का भार साथ लेकर। इन अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हमें चुकाना ही पड़ता है, अकाउंट तो सेटल करना ही पड़ेगा ना। इस बात को ऐसे समझिए कि कई बार किसी से हमें बिना जान पहचान के भी लगाव महसूस होता है, जैसे हम उन्हें पहले से जानते हो, और किसी से बिना बात के नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं। कहीं ना कहीं यह हमारे पिछले जन्मों के ही एक दूसरे के प्रति किए कर्म है। भगवान हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं रखते कि हमारी किस्मत में दुख लिखें। ये तो हमारे खुद के कर्म हैं जो हमारा भाग्य बनते हैं। आपने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब यह सोचकर खुद को मजबूत कीजिए कि ये सब पिछले जन्मों के कर्म थे। अब आगे सब सही होगा, ईश्वर आपको शक्ति दे। ये कहकर पंडित जी ने मेल भेज दिया और इस तरह से गीता ज्ञान का यह एपिसोड भी कुकू एफएम पर खत्म होता है। ब्रजभूषण जी और पंडित जी हैरान थे कि जब हमारे पास गीता जैसा नॉलेज का सोर्स है जो हमें लाइफ की हर सिचुएशन में गाइड कर सकता है, तब हम हर जेनरेशन के साथ इससे दूर क्यों होते जा रहे हैं। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि फॉरेनर्स के बीच गीता को जानने और समझने की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। वो लोग अपनी नौकरियों से ब्रेक लेकर यहां आते हैं और गीता ज्ञान को समझते हैं। लाइफ में कितना अप्लाई कर पाते हैं ये तो वही जाने, लेकिन कम से कम इसके लिए एफर्ट तो करते हैं। इधर हम लोग अपनी ही जड़ों, अपनी रूट्स को भूलते जा रहे हैं। ये सोचकर पंडित जी गहरी सांस लेकर ब्लॉग लिखना शुरू करते हैं, मन ही मन सोचते हुए कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई उसे तो मैं पूरा करूंगा ही। लोगों को गीता ज्ञान के पास लेकर आने का जो एम लेकर चल रहा हूं उसे तो पूरा करना ही है। और दोस्तों, आप इसी गीता ज्ञान को सुन रहे हैं कुकू एफएम पर। आज जब पंडित जी ने अपना इनबॉक्स देखा तो एक साथ एक ही आईडी से 3 मेल्स आए थे। तीनों मेल्स में एक ही मैटर था। शायद भेजने वाले ने सोचा होगा कि इस तरह पंडित जी का ध्यान उसकी मेल्स की तरफ खींचेगा। पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मन ही मन बोले, भाई मुझे कौन सा दिन में 1000 मेल्स आती हैं जो कोई छूट जाएगी। मेल में जो लिखा था वो कुछ इस तरह से था, प्रिय पंडित जी, ये मेल आईडी मेरे असली नाम से नहीं बनी है, ना ही मैंने कहीं अपने नाम का जिक्र इस मेल में किया है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है। मैं एक ऐसी पोस्ट पर हूं जहां यह करना जरूरी हो जाता है। उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे। कुछ वक्त से आपके गीता ज्ञान ब्लॉग को पढ़ रही हूं। आप रोज एक श्लोक का मतलब बताते हैं, फिर रियल लाइफ सिचुएशंस में उस श्लोक से हमें कैसे मदद मिल सकती है ये बताते हैं। यह सब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। साथ ही जिंदगी जीने का नया नजरिया, प्रॉब्लम्स को देखने का नया सलीका भी मिलता है। आज अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम का कहीं सोल्यूशन ना पाकर मैं आपको ये मेल कर रही हूं, इस उम्मीद में कि आप ही मुझे गीता ज्ञान के जरिए कोई ऐसा रास्ता दिखाएंगे जो सही हो। नाम तो बता नहीं सकती, लेकिन बाकी सारी बातें डिटेल में बता रही हूं ताकि आपको मेरी प्रॉब्लम का सही से अंदाजा लग सके। मैं एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हूं, मेरे हस्बैंड भी ऐसी ही पोस्ट पर हैं, और जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूं वो मेरे हस्बैंड से ही जुड़ी हुई है। प्रॉब्लम शेयर करने से पहले मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी सुनाती हूं ताकि आपको मेरी सिचुएशन समझने में मदद मिले। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। मेरे फादर एक टीचर थे, मदर हाउसवाइफ, दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने मां बाप की इकलौती औलाद हूं। मेरे फादर बहुत उसूलों वाले इंसान थे। उन्हें नमक रोटी में गुजारा करना पसंद था, लेकिन गलत तरीके से पैसे कमाना नहीं। यहां तक कि बच्चों को घर पे ट्यूशन पढ़ाना भी उन्हें गलत लगता था। उनका कहना था कि अगर टीचर क्लास में सही से पढ़ाए तो बच्चों को अलग से पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी मां भी बहुत सिंपल सी लेडी थी, ज्यादातर टाइम घर के काम और पूजा पाठ में लगी रहती। मेरे पिता का सपना था कि मैं एक आईएएस अफसर बनूं, और यही नहीं, मैं एक ऑनेस्ट आईएएस अफसर बनूं, ताकि लोग कहें कि मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पाला है। बहुत कम इनकम और रिसोर्सेज के बावजूद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दी। मैं भी बहुत मन लगाकर पढ़ती रही। मेरे फादर का ड्रीम अब मेरा ड्रीम बन गया था। हम 3 लोगों की फैमिली बहुत खुशी खुशी अपना टाइम बिता रही थी। दिन रात की मेहनत और मेरे पापा की गाइडेंस की वजह से मैं अपनी स्टडीज में बहुत अच्छा कर रही थी।
मेरी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए मेरी मां ने अपनी कुछ ज्वेलरी भी बेच दी थी। इस बात से मैं और भी डिटरमिन्ड हो गई कि मुझे हर हाल में ये एग्जाम क्लियर करना है। पेरेंट्स की ब्लेसिंग और मेरी मेहनत रंग लाई और मैं आईएएस अफसर बन गई। इस बात से मेरे पिता जैसे 7वें आसमान पर थे और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ट्रेनिंग के लिए निकलने से पहले पापा ने बार बार मुझे याद दिलाया कि मुझे अपना काम बहुत ईमानदारी से करना है। मैं भी उन्हें बार बार यकीन दिला रही थी कि मैं कभी भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। ट्रेनिंग पूरी हुई और मुझे दूर दराज के इलाके में पोस्टिंग मिल गई। ट्रेनिंग के दौरान मेरी दोस्ती एक ऑफिसर से हुई। सर्विस के दौरान ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हम दोनों में बहुत सारी बातें अलग थी। वो बहुत रिच फैमिली से था, उसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हमारी वैल्यूज में भी बहुत फर्क था, लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क आपको सब कुछ भुला देता है। मेरे साथ भी यही हुआ। जब हमने शादी का प्लान किया तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। मेरे फादर को वैसे तो कोई एतराज नहीं था, बस उनका ये कहना था कि हम जिस माहौल में जिन वैल्यूज के साथ बड़े होते हैं उनका असर हमारी लाइफ के हर हिस्से में पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों के डिफरेंसेस तुम्हारी शादी को भी अफेक्ट करें। मैंने अपने पिताजी को कन्विंस किया कि ऐसा नहीं होगा, हम दोनों बहुत समझदार हैं, इसे मैनेज कर लेंगे। तो मेरे फादर मान गए और हमारी शादी हो गई। कुछ टाइम तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन वक्त बीतने के साथ मुझे कुछ चीजें रियलाइज होनी शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड को एथिक्स से कुछ लेना देना नहीं था। अपनी पोस्ट और पावर का वो पूरा फायदा उठा रहे थे। रिश्वत लेना उनकी नजरों में कोई क्राइम नहीं था, बल्कि रिश्वत लेना तो उनका हक था। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने मुझे दकियानूसी सोच की बता दिया, और मेरे पिताजी को भी। इस बात से मैं बहुत हर्ट हुई और मैंने इस बारे में अपने ससुर यानी फादर इन लॉ से बात की। उन्हें सब बताया कि उनका बेटा किस तरह गलत रास्ते से पैसे कमा रहा है और कल को ये बात कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। मेरे ससुर ने भी मुझे इस बात पर बहुत सुनाया कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं। अब मैं बहुत हताश हो चुकी थी। इधर मेरे हस्बैंड के करप्शन के किस्से ऑफिसर्स के बीच फैलने लगे थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब सिचुएशन यह है कि हमारे बीच आए दिन इस बात पर लड़ाई होती है। वो अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं है और मैं अपने पिता की सिखाई हुई वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये मेरी भी वैल्यूज है। आप ही मुझे बताइए कि अब क्या करना चाहिए। इस कहानी को पढ़कर पंडित जी को बहुत दुख हुआ। किस तरह से लोग जीवन की सिचुएशंस में फंस जाते हैं, खुद सही होते हुए भी टेंशन में जीते हैं और इन सिचुएशन से बाहर निकलने में जिंदगी वो नहीं रहती जो पहले थी। अब किसी ने प्रॉब्लम भेजी है इस उम्मीद में कि सॉल्यूशन मिलेगा, तो अपनी समझ के हिसाब से सॉल्यूशन तो बताना ही होगा। इसीलिए पंडित जी ने यह जवाब लिखा। आपकी सिचुएशन में समझ रहा हूं, सही होते हुए भी आप सफर कर रही हैं, इस बात का मुझे अफसोस है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना ही होगा। इसीलिए अपनी समझ के आधार पर आपको गीता का ये श्लोक भेज रहा हूं। आप इसे समझो और अगर इससे कोई मदद मिले तो अपने जीवन में आगे बढ़ो। श्लोक इस तरह से है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध येद कर्मणः। इसका अर्थ इस तरह है कि तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। इसे सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो इसका मतलब कुछ यूं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स का काम है पढ़ाई करना, सोल्जर्स का काम है देश की रक्षा करना। जो लोग अपना काम ठीक से नहीं करते, उनसे अच्छे वो लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार काम करते हैं, क्योंकि बिना काम किए तो शरीर का पालन पोषण करना भी संभव नहीं है। जिस व्यक्ति की जो भी ड्यूटी तय है उसे वो पूरी करनी ही चाहिए। आप जानती हैं कि आपका काम क्या है। आपका काम है जो आपके अकॉर्डिंग सही है उस रास्ते पर चलना, जो गलत है उसे रोकना, समझाना और सही रास्ते पर लाने की कोशिश करना। अगर इसमें आपको अपनों की नाराजगी झेलनी पड़े तब भी अपने रास्ते से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सही और गलत इंसान देखकर डिसाइड नहीं होता,
इसीलिए अपना काम कीजिए। हो सकता है इसका रिजल्ट अच्छा ना हो, लेकिन आपको इस बात का सेटिस्फैक्शन हमेशा रहेगा कि आपने काम ठीक से किया। अगर बहुत कोशिश के बाद भी कोई सुधरना ना चाहे तो फिर उसे उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ने में ही समझदारी है। भगवान श्री कृष्ण आपको सही राह पर चलने की शक्ति दें। ये लिखकर पंडित जी ने मेल सेंड कर दी। तो ये था गीता ज्ञान का एक और एपिसोड कुकू एफएम पर। आज पंडित जी सुबह से बहुत खुश हैं। बार बार घड़ी देख रहे हैं कि कब 11 बजेंगे। बार बार अपनी पत्नी सरला से पूछते हैं कि उन्हें खाना बनाने की तैयारी में क्या मदद चाहिए। घर का गेस्ट रूम उन्होंने खुद ही रेडी कर दिया था। एक्चुअली आज पंडित जी के बचपन के दोस्त आ रहे हैं उनसे मिलने। साथ में उनका बड़ा बेटा सौरभ भी आ रहा है। आखिरी बार 10 साल पहले सौरभ की ही शादी में अपने दोस्त सुधाकर से मिले थे पंडित जी। तब से अब जाकर मिलना हो पा रहा है, वो भी इसलिए कि सुधाकर को अपनी कुछ जमीन वगैरह बेचनी है जो उसके पुरखों की इसी शहर में है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। अच्छा, सौरभ ने कल फोन करके जब ये बताया तो पंडित जी बहुत खुश हुए। आखिरकार सुधाकर उनके बचपन का दोस्त था, और दोस्त भी ऐसा वैसा नहीं, पक्का दोस्त। उसके साथ उनके बचपन की, स्कूल की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बचपन की शरारतों में दोनों बराबर के पार्टनर्स होते थे, या उन्हें क्राइम पार्टनर्स मेरे ख्याल से कहना सही होगा। बाग से आम चुराना हो या क्लासमेट्स के टिफिन से लंच चुराना, इसमें दोनों की बराबर की पार्टनरशिप होती थी। साथ स्कूल जाना, साथ खेलना, हर काम दोनों का साथ ही होता था। टीनेज तक ये सिलसिला चलता रहा और फिर सुधाकर के फादर का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। जब वो लोग शिफ्ट हुए तब दोनों दोस्त बहुत उदास हुए, लेकिन जाना तो था ही। लेकिन फिर लेटर्स और बाद में फोन के जरिए एक दूसरे से दोनों जुड़े रहे। साल में 1-2 बार मुलाकात भी हो जाती थी, लेकिन पिछले 10 साल से मिलने का यह सिलसिला थम सा गया था, क्योंकि अब दोनों की उम्र भी हो गई थी और ऐसा कोई बहाना भी नहीं मिला कि मुलाकात हो। पंडित जी ये सब सोच ही रहे थे कि सुधाकर और सौरभ आ गए। दोनों दोस्त ऐसे गले मिले जैसे जन्मों के बाद मिल रहे हों। सौरभ भी पंडित जी से मिलकर बहुत खुश हुआ। दोनों दोस्तों की जो बातें शुरू हुई तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सरला जी और सौरभ तो बस उनकी बातें सुने जा रहे थे। इस सब में कब दिन ढल गया पता ही नहीं चला। डिनर के बाद जब सब सो गए तब पंडित जी अकेले ही बरामदे में बैठे कुछ सोच रहे थे। उनके ध्यान में रह रहकर सौरभ का मुरझाया हुआ चेहरा आ रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं कोई परेशानी है, वरना सौरभ के चेहरे पर तो हमेशा स्माइल रहती थी। उन्होंने सोचा कि सुबह जरूर सौरभ से बात करेंगे। सुबह जब पंडित जी वॉक पर निकल रहे थे तो सौरभ भी उनके साथ आ गया। कुछ फॉर्मल बातों के बाद आखिर पंडित जी ने सौरभ से पूछ लिया कि क्या वो किसी परेशानी में है। सौरभ पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर वो पंडित जी के आगे खुल गया। उसने बताया कि उसकी लाइफ में पिछले कुछ सालों से बहुत टेंशन चल रही है, जिसकी वजह उसकी वाइफ और मदर का रिलेशन है। मैं समझा नहीं, पंडित जी ने सौरभ से कहा। सौरभ बोला, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। मेरी शादी में तो आप आए ही थे। मेरी पत्नी निधि बहुत अच्छे नेचर की, समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। मेरी मां भी अच्छे नेचर की है, ये तो आप जानते ही हैं। शादी के कुछ वक्त बाद तक सब सही से चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे निधि और मां के बीच टेंशन बढ़नी शुरू हो गई। बहुत छोटी छोटी बातों से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होनी शुरू होने लगी। दोनों को लगता था कि गलती हमेशा सामने वाले की है। पहले तो उन दोनों ने आपस में बात करके इश्यूज को सुलझाया, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच बातचीत कम होने लगी और वो दोनों ही एक दूसरे की शिकायतें मुझसे करने लगी। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, किसकी साइड लूं। मां को सही कहूं तो वाइफ नाराज हो जाएगी, और वाइफ को सही कहता हूं तो मां नाराज हो जाएगी। ये रोज रोज की लड़ाइयां अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि मेरा ऑफिस से घर जाने का मन ही नहीं करता। पंडित जी को सौरभ की परेशानी अच्छे से समझ आ गई, लेकिन इसमें उनके दोस्त सुधाकर का रोल समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारे पापा इस मामले में कुछ इंटरफेयर नहीं करते क्या? दोनों को समझाने की कोशिश नहीं करते? मेरे पापा का नेचर तो आप जानते ही हो,
किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से वो दूर रहना पसंद करते हैं। फिर एज के साथ उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए हम भी नहीं चाहते कि उन्हें अननेसेसरी किसी टेंशन वाली सिचुएशन में घसीटें। एक ही घर में रहते हैं, इसीलिए पता तो उनको सब कुछ ही है, लेकिन वो सास बहू की लड़ाई में नहीं पड़ते। दोनों में से ना तो किसी को अच्छा कहते हैं ना बुरा। ये कहकर पंडित जी ने लंबी सांस ली। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? किसी न किसी को उन दोनों को साथ बिठाकर बात तो करनी ही पड़ेगी। क्या पता जब वो साथ बैठकर एक दूसरे से बात करेंगी तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएं। मैंने कोशिश की थी अंकल, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निधि अब उस घर में और रहना नहीं चाहती और मैं इस उम्र में अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वाइफ को भी परेशान नहीं देख सकता। अब आप ही बताइए मुझे कि मैं क्या करूं। तुम्हारी सिचुएशन देखते हुए मैं तुम्हें गीता से एक श्लोक सुनाता हूं। इस श्लोक और उसके अर्थ को सुनने के बाद तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारे परिवार में हो रही इस कलह का कारण क्या है। इस श्लोक को ध्यान से सुनो। उद्धेर्दात मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैम ह्यात्मनोम बंधुरात्मय वृपुरात्मनः। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा ही आत्मा की सबसे प्रिय मित्र है और आत्मा ही आत्मा की परम शत्रु भी है। इसीलिए आत्मा का उद्धार करना चाहिए, विनाश नहीं। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान से इस आत्मा को जाना है उसके लिए आत्मा मित्र है, और जो आत्मज्ञान से दूर है उसके लिए आत्मा ही शत्रु है। अब इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब सुनो। हम ये सोचते हैं कि फलाना इंसान हमारा दोस्त है और फलाना दुश्मन। इस सब में हम भूल जाते हैं कि शरीर तो आत्मा चला रही है। दो आत्माओं के पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उनके अगले जन्मों में रिश्ते बनते या बिगड़ते हैं। तुम्हारी मां और पत्नी के कुछ पिछले जन्मों के रिश्ते होंगे, कुछ आपस के हिसाब किताब होंगे जो इस जन्म में भी उनके साथ आए हैं। इसी वजह से दोनों के बहुत समझदार होने के बावजूद ऐसी सिचुएशंस बनती जाती हैं कि उनके बीच सब खराब हो जाता है। अगर तुम और बाकी परिवार के लोग इस बात को समझ लो तो आधी परेशानी यहीं खत्म हो जाएगी। उसके बाद यह समझना है कि इस जन्म के कर्मों और उसके फल को आत्मा अगले जन्म तक लेकर जाएगी और फिर यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए इसी जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं उन्हें सेटल कर देना चाहिए। जितना हो सके हमें हर किसी में आत्मा देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि हर सॉल्यूशन में हमें आत्मा के रोल को देखना है। किसी काम को करते हुए घमंड नहीं करना कि जी मैं ये जाने अंजनी स्टोरी चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की ऑडियो सुनने के लिए हमारे चैनल पर बनी रहिए।